अभी यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, कैश अकाउंट आपको कैसे बनाना है सबको पता है ना? यस। कितने कॉलम्स आएंगे कैश अकाउंट में? यस, कितने कॉलम आएंगे? हु स्पीक माइक इज ऑन? 4। यस करेक्ट, 4। इशिता करेक्ट। सी, यहाँ पे हम लोग अभी पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट बनाने वाले हैं। ठीक है, एक साइड आएगा पर्टिकुलर्स देन अमाउंट। ओके, आई एम नॉट एबल टू राइट, तो आप लोग पूरा लिखना। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेबिट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग को पहले क्या बोला था स्टार्टिंग में कि बैलेंस जो है कुछ ला रही है। ठीक है, जस्ट वेट। देखो यहाँ पे हम लोग को स्टार्टिंग में क्या बोला था कि बैलेंस कौन ला रहा है? 17,000 जो है हमारा कैश पड़ा था पहले से। ठीक है, हम लोग का 17,000 कैश पड़ा था, तो हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी कैश पड़ा है। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी, हैंड राइटिंग माइट बी द इशू क्योंकि आई एम नॉट एबल टू राइट, बट आप लोग को अच्छे से लिखना है। ठीक है, 17,000। नेक्स्ट है हमारा, उसने क्या बोला था कि जो नाना और नानी का हम लोग ने कैपिटल निकाला था। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे इसको लेस करके लिखेंगे। कैसे लेस करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल लेस करेंगे कैश को छोड़ के। ठीक है, बैलेंस यहाँ पे 30,000 था, प्लस करो 2952 और प्लस करो 3600। क्या आएगा आंसर? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सब लोग कैलसी निकालो। ओके, या फिर राइट डाउन इन योर रफ। 30,000 प्लस 2952 और सबको करना है। ओके, 30,000 प्लस 2952 प्लस 3600। क्या आएगा आंसर हमारा? यस, व्हाट विल बी द आंसर? क्या आएगा आंसर? प्लस करो। यस समीर करेक्ट, 36,3552। अभी देखो ये जो 36,3552 है ना, वो किसका कैपिटल हमने कैलकुलेट किया? सोना का कैपिटल, राइट? हम लोग ने सोना का कैपिटल किया था। तो ये साइड आप देखोगे ना, ये साइड देखो, सोना का कैपिटल जो है क्रेडिट साइड है, और यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रांसफर होकर कहाँ पे जाएगा? कैश कॉलम, कैश अकाउंट में जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखूंगी सोना कैपिटल। सोना का कैपिटल कितना आएगा? 36,552। ठीक है, सोना का कैपिटल आ जाएगा 36,552। अब मैं नेक्स्ट यहाँ से करती हूँ नानी का क्रेडिट वाला कैलकुलेशन। क्या आएगा? 20,000 प्लस 1968। ओके, कितना आएगा आंसर? यस, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 667,160। ओके, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर जो आपको कैश अकाउंट में लिखनी है। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। आपने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, अब आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। अब यही जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया ना, ठीक है, अब यही आ जाएगा आपका कैश अकाउंट में। टोटल 103,712। ओके, आप लोग इससे माइनस करोगे तो आपको आपके बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी 67,160। ठीक है, अब यही जो है आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। किधर ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये जो हमारा आया ना आंसर, वी हैव टू ट्रांसफर दिस। कैसे ट्रांसफर करोगे? बाय कैश अकाउंट लिख के 68080 जो हम लोग के बैलेंसिंग फिगर्स बच रहे थे। ठीक है, और उसके बाद
उसके बाद यू हैव टू ट्रांसफर दिस टू द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना ट्रांसफर करोगे? जो हम लोग का कैश जितना निकला, बैलेंसिंग फिगर ऑफ द कैश दैट इज 67,160 जो बैलेंसिंग फिगर आया। अब देखो इसके बाद ही आपका ये जो अकाउंट है वो टैली होगा, तब तक नहीं होगा। ठीक है, ये टैली फिगर तब आएगा जब आपका ये कैश अकाउंट का कॉलम करेक्ट होगा। ठीक है, now next we will start. Okay, see, आप लोगों के लिए आई एम डूइंग दिस। आप लोगों को कैश अकाउंट समझ में आए इसके लिए ही आप लोग को मैंने कैश अकाउंट next sum is given below is the balance sheet of Vaishali, Madhuri and Menka. यहाँ पे शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:3:3। अब ये देखो आपको हिडन ये रेशो दिया गया है एक। ठीक है, 3:3:3 इज द रेशो। ओके, आई अंडरस्टैंड सम लाइट इशू विल बी देयर। ओके, लेकिन ट्राई करो कि आप लोग को सम की कैलकुलेशन कर पाओ, बिकॉज एग्जाम में मैं कैलकुलेट नहीं करने वाली हूँ, आप लोग ही कैलकुलेट करने वाले हो ना। तो आप लोग को आना चाहिए वो कैलकुलेशन, वो तभी आएगा जब आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। ओके, सी, यहाँ पे देखो एक हिडन रेशो दिया गया है आपको। 3:3 इज नॉट द रेशो, यहाँ पे रेशो है 1:1:1। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को 3 से डिवाइड कर दूंगी तो व्हाट विल बी द रेशो? 1:1:1। दैट मीन्स ऑल द 3 पार्टनर्स आर हैव द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली। ठीक है, इक्वल है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगर आपको ऐसा सम कुछ आता है कि 3:3:3 रेशो है, दैट मीन्स द रेशो इज इक्वल, दैट इज 1:1:1। सबने समझा ये रेशो? राइट इट इन द चैट बॉक्स। सबने समझा ये रेशो कैसे आया 1:1:1? देखो आप लोग इसको हो सकता है आगे चल के ऐसा कर दो कि 3:3 में डिवाइड कर दो, लेकिन एक्चुअली में द रेशो इज नॉट 3:3:3। द एक्चुअल रेशो इज 1:1:1। ठीक है, now next is creditors are given, that is liability. We will put it in the liability side. Bank overdraft is a liability. General reserve we divide it among the partners. ठीक है, अभी 3 कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, we will directly transfer it to the capital account by balance brought down करके। कैश हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 19,500। डेटर्स कुछ है हम लोग को 16,000 के, और आरडीडी लेस किया हुआ है 2,000। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे एंट्री। फर्नीचर एसेट है हमारा, इट इज गिवन। मशीनरी एसेट, मोटर कार एसेट। अब देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग किस में डिवाइड करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब वैशाली रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। वैशाली द फर्स्ट वन, okay, first one is the one who is exiting from the business on 1 April 2019.
फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 14,000, फर्नीचर को कुछ एडजस्टमेंट है, वी विल टिक दिस एडजस्टमेंट दैट इट इज टू बी वैल्यूड एट 14,000। ऊपर कितना है 15,000, दैट मीन्स 1,000 जो है हम लोग को डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट इज मशीनरी जो है 38,000 है, मशीनरी ऊपर कितना है 40,000, नीचे कितना है 38,000 मीन्स 2,000 जो है हमारा डेप्रिसिएशन है। मोटर कार इट इज गिवन 25,000 और नीचे दिया हुआ है 23,000, मतलब इसमें भी हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना है। और आप लोग मुझे ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 25,000 माइनस 23,800। लेट मी नो आंसर इन द चैट बॉक्स। यस, डू इट नाउ। कितना आएगा 25,000 माइनस 23,800? यस यस करेक्ट, 1200 विल बी द आंसर। 1200 जो है हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएट करेंगे। ठीक है, आरडीडी जो है, यस सोनिया करेक्ट, आरडीडी जो है 5% है। ऊपर कितना है 2,000, हम लोग को पता नहीं है कितना है, लेकिन डेटर्स पे 16,000 पे 5% लगाओ। 16,000 into 5 upon 100, what will be the answer? Write it in the chat box. Yes, what will be the answer? Write it in the chat box. एक जना है क्या ओनली क्लास में प्रेजेंट? यस समीर करेक्ट, 16,000 into 5 upon 100. I am waiting. Calculate it. 16,000 को 5 upon 100 से मल्टीप्लाई करो। इट इज सो सिंपल, सिंपल है, क्यों नहीं कर रहे हो? 100 में से 2 जीरो यहाँ से गया, 160 into 5 करो, क्या आएगा आंसर? ओके, 800 will be the answer. C. Yes रिद्धि करेक्ट। सी, यहाँ पे देखो अब ऊपर कितना दिया हुआ है आरडीडी 2,000 और नीचे हम लोग का आंसर 5% का कितना आया 800। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को 800 ही आरडीडी काटनी थी, लेकिन हम लोग ने ज्यादा काट दी है। ठीक है, ऐसा समझो कि मुझे पे करना था 800 और मैंने पे कर दिया जाके 2,000, तो मेरे को जो बाकी का पैसा है वो तो मेरे लिए प्रॉफिट है, मतलब अभी वो मेरे को पे नहीं करना है, राइट? तो ये मैं सिर्फ 800 लिखूंगी, बाकी का 1200 विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, 1200 को मैं रीवैल्यूएशन में डालूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 15,000। गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल है 15,000। ठीक है, नाउ हाउएवर ओनली वैशालीज शेयर इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। वैशाली का शेयर जो है बुक्स में सिर्फ रेस होगा। ठीक है, अब वैशाली का शेयर कहाँ से निकालेंगे? वैशाली का शेयर कितना था? 1 है ना रेशो, राइट? 1 है रेशो, तो 15,000 इंटू 1/3 करो, व्हाट विल बी द आंसर? यस, 15,000 इंटू 1/3 करो। अब ये पूछोगे कि 3 कहाँ से आया, तो आई विल टेल यू 1 + 1 + 1, व्हाट विल बी द आंसर? 3। तो इसलिए डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो 15,000 इंटू 1/3, व्हाट विल बी द आंसर? यस, मल्टीप्लाई करो। यस करेक्ट, 5,000। ठीक है, 3 1 जा 3, 5 जा 15, तो आंसर विल बी 5,000। तो वैशाली का शेयर कितना आया? 5,000। तो हम लोग ये 5,000 ट्रांसफर करेंगे, ना कि पूरे 15,000। ठीक है, एंट्री किसकी आएगी? 5,000 की आएगी। A part payment of 10,000 to be made to वैशाली and the balance to be transferred to the लोन अकाउंट। जितना भी बैलेंस होगा हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगेन लोन अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, बट यू हैव टू ट्रांसफर बाय सेइंग दैट यू हैव वैशालीज लोन अकाउंट, ऐसी एंट्री आएगी। ठीक है, अलग से लोन अकाउंट नहीं बनाना है। ओके, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, सी, हम लोग एंट्री करते जाते हैं। पहले हमारा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे कुछ नहीं था तो डायरेक्टली वी विल पुट इट इन द लाइबिलिटी 10,500। ठीक है, 10,500 मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट
बैंक ओडी 5000 है, डायरेक्टली आई विल पुट इट इन द लाइबिलिटी साइड, ठीक है, 5000. ड्राफ्ट 5000. Okay, so we will write it in the balance sheet liability side, bank OD 5000. Yes, correct, Riddhi. Bank OD liability side आएगा. Next, what is the amount and what is the item? General receive 12,000. Okay, general reserve है हमारा, तो general reserve we will divide it on the partners ratio, ठीक है, partner के ratio में divide करेंगे. What is the amount of general reserve, कौस्तुभ? 12,000. ओके, 12,000 है तो हम लोग 12,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे. इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे? हमारा रेशो है 1:1:1, ठीक है, तो 1/3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. अब इसको कैलकुलेट करना है हम लोग को, तो 3 1s and 3 4s, ठीक, 4,000 विल बी द आंसर. तो यही रेशो तीनों का होगा, तो 4,000 4,000 4,000 आई विल डिवाइड इट इन अमॉन्ग द 3, ठीक है. वैशाली में भी जाएगा, माधुरी एंड मानसी में भी जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द आइटम? कैपिटल अकाउंट, वैशाली, माधुरी एंड मनीषा, मानसवी, ठीक है. हम लोग तीनों के कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वैशाली कौस्तुभ? 28,700. यस, 28,700 है वैशाली के कॉलम में. माधुरी का अमाउंट क्या है? 31,800. यस, करेक्ट. मानसी का अकाउंट क्या है? 30,000. यस, तो तीनों के इस पे हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों के साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट हु विल रीड? यस, कौन मुझे बताएगा सम? आर्यन. He will raise his hand by themselves. तब तक मुझे बताओ कौन करेगा? Yes, निशाला, unmute yourself and let me know the. देखो अभी कैश का अकाउंट अमाउंट क्या था? 19,500. उसमें से अगर मैं 10,000 लेस कर दूंगी तो हमारा अमाउंट कितना बचेगा? 9,500, ठीक है. तो ये 9,500, वेयर आई विल राइट 9,500 इन द कैश कॉलम. ओके, यस रिद्धि, करेक्ट. कैश एसेट साइड में आएगा एंड अमाउंट विल बी 9,500. सबको समझ में आया 9,500 कहाँ से आया? दैट 10,000 जो लास्ट एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है कि वो वैशाली का कटेगा, तो वो हम लोग को कहाँ पे लिखना है? कैश के में से माइनस करके लिखना है. यस, निशारा, विच इज द नेक्स्ट वन? डेटर्स. ओके, देखो डेटर्स हम लोग को बोला गया था 16,000, ठीक है. अमाउंट इज 16,000 एंड व्हाट इज द आरडीडी अमाउंट निशाला इन द एडजस्टमेंट? 2,000. यस, 2,000 ऊपर दिया गया है. देखो जब ऊपर 2,000 दिया गया था, मैंने आपको बोला कि 5% सिर्फ बोला था हम लोग को आरडीडी है, लेकिन ऊपर कितना दिया हुआ था? 2,000, और हम लोग को नीचे 5% कितना निकला? 8%, सॉरी 800, ठीक है. 5% ऑफ 16,000 विल बी 800. हम लोग को 800 निकला था, तो हम लोग सिर्फ 800 यहाँ पे लेस करेंगे. दैट इज 15,200 विल बी द आंसर. और ये जो 2,000 था उसमें से 800 माइनस करके जो बाकी का 1,200 है, मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूंगी? रीवैल्यूएशन में, ठीक है. रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड करूंगी. क्यों क्रेडिट साइड? बिकॉज मुझे कितना पे करना था? 800, और मैंने ज्यादा पे कर दिया तो मुझे वो वापस भी मिलेगा, तो कंपनी का एक तरफ से प्रॉफिट ही है, तो वो आएगा 1,200. जितना हम लोग को एक्स्ट्रा मैंने बढ़ा था वो मुझे आएगा रीवैल्यूएशन के अकाउंट में. ओके, सबको समझाइए. Yes. Next, what is the entry? Furniture. Okay. Furniture पे हम लोग 15,000. yes, furniture पे 15,000 है, और हम लोग को एडजस्टमेंट में बोला गया था that it is to be valued at 14,000. तो हम लोग ने क्या किया? डेप्रिसिएशन लगाया 1,000 का एंड आउटर कॉलम में आ जाएगा 14,000, ठीक है. अब इसको हम लोग 1,000 को कहाँ पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के अकाउंट में.
रिवैल्यूएशन के अकाउंट में आएगा टू फर्नीचर 1000. व्हाई इन द डेबिट साइड? बिकॉज दैट इज द खर्चा टू द बिजनेस 1000, इसीलिए हम लोग ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिख रहे हैं. ठीक है. यस, व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? Machinery. यस, मशीनरी. हम लोग को कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो डायरेक्टली वी विल राइट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मशीनरी गिवन. 40,000. ओके. नीचे हम लोग को कुछ दिया होगा फिर एडजस्टमेंट. व्हाट इज द एडजस्टमेंट मशीनरी के रिलेटेड? 38,000. यस, मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 38,000, तो हम लोग एडजस्टमेंट वाला अमाउंट लिखेंगे 38,000. ठीक है. और ये जो होगा बाकी का ऊपर जाएगा रिवैल्यूएशन के अकाउंट में 2000. जो क्यों 2000? बिकॉज ऊपर हम लोग को 40,000 दिया हुआ है और नीचे 38,000, तो जो डिफरेंस होगा दैट आई विल राइट इट इन द रिवैल्यूएशन के अकाउंट में. क्यों डेबिट साइड? क्योंकि हम लोग का वैल्यू कम हो गया, 40,000 से 38,000, तो नुकसान हो गया, तो इसीलिए 2000 कहाँ पे लिख रहे हैं? डेबिट साइड में लिख रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द एंट्री? Motor car. यस, मोटर कार है, तो मोटर कार कितना है अमाउंट? 25. ओके. तो वी विल राइट इट इज एज 25,000. हम लोग को नीचे डेप्रिसिएशन कुछ दिया गया, डायरेक्टली बोला गया था कि इट इज टू बी वैल्यूड एट 23,800, तो आउटर कॉलम में आएगा 23,800. कितना आएगा? 1200 कहाँ से आया? ये मैंने माइनस किया, 25,000 में से 23,300 माइनस किया, और 1200 विल बी द डेप्रिसिएशन. यस रिद्धि, करेक्ट. 1200 हम लोग लेस करेंगे, और यही हम लोग 1200 कहाँ पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के अकाउंट में लिखेंगे. ठीक है. कहाँ पे? डेबिट साइड, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द एक्सपेंस टू द बिजनेस, क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है. ठीक है. यस. नाउ हु विल रीड द नेक्स्ट? यस, हु विल रीड द नेक्स्ट? कौन पढ़ेगा? ओके. हर्षिता, will you read? Datas we have already completed. Now it is from profit and loss. Tell me from profit and loss. Profit and loss. Yes, what is the amount of profit and loss? 15,000. Yes, 15,000. Okay. Madhuri 50,000 minus Mansio's 15,000. Same. Just wait. Okay, this is the profit and loss. We are at this. Okay, profit and loss का amount कितना है? 4,500. ठीक है. आपको यहाँ से पढ़ना है, उसके बाद आप एडजस्टमेंट्स पढ़ोगे. सी, हम लोग को कितना दिया गया है? जस्ट वेट. हम लोग को कितना दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का? 4,500. राइट. अब हम लोग को ये जो 4,500 है ना, ये तीनों में डिवाइड करना है. तो 4,500 हमारा रेशो कितना है? 1:1:1. ठीक है. रेशो कितना है? 1:1:1. नाउ यू हैव टू डिवाइड. तो 4,500 into 1/3. तो आंसर व्हाट विल बी द आंसर? 3 1 जा. यहाँ पे भी देखो 3 1 जा 3. यहाँ पे एक बचेगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, एंड आंसर विल बी 1,500. तो तीनों में 1,500 मैंने डिवाइड कर दिया. क्या आएगा टू P&L अकाउंट? यस अमित, करेक्ट. 1,500. क्या आएगा टू P&L अकाउंट? 1,500 1,500 1,500. तीनों में ही डिवाइड होगा ये. ठीक है. यस कशिश, रीड द फर्स्ट एडजस्टमेंट. Yes, read the first adjustment. मैम स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा. Okay. See, यहाँ पे दिख रहा है furniture to be valued at Valued 40,000, machinery at 38,000 and motor car 23,800. we have done this three. ठीक है. मशीनरी को वैल्यू कर चुके हैं, फर्नीचर को भी वैल्यू किया है, एंड मोटर कार को भी वैल्यू कर चुके हैं हम लोग. एसेट साइड लिख चुके हैं. यस, रीड नेक्स्ट वन. RDD we maintain at 5% on debtors. यस, RDD हम लोग ने मेंटेन किया 5%. दैट इज ऑल्सो डन. नेक्स्ट.
Goodwill of the firm be valued at 50,000. However, only Vaishali's share in it is to be raised in the books. अभी बुक्स में कितना रेस करना है? वैशाली का शेयर हम लोग ने निकाला 15,000 जो है वो पूरे फर्म की गुडविल है. 15,000 इट्स द गुडविल ऑफ द होल फर्म. इसमें से हम लोग को किसका शेयर निकालना है? वैशाली का शेयर सिर्फ निकालना है. ठीक है, तो वैशाली का शेयर कहाँ से निकलेगा? 15,000 इंटू 1/3. ठीक है, 15,000 इंटू 1/3 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 5,000. ठीक है, हम लोग ने पहले भी इसको कैलकुलेट किया. 5,000 विल बी द आंसर. तो ये 5,000 जो है हम लोग रेस करेंगे. ठीक है, अब ये 5,000 कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा. बाय गुडविल अकाउंट 5,000. ठीक है, देखो बाय गुडविल 5,000. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है? यस, रीड द नेक्स्ट एडजस्टमेंट कशिश. A part payment of 10,000 be made to Vaishali and balance be transferred to her loan account. ओके, हम लोग ने ये भी एडजस्टमेंट किया. पार्ट पेमेंट 10,000 की कैश में से, और बैलेंस हम लोग को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है जब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे. ठीक है, all the adjustments, all the entries of the sum is done. Now we have to only calculate the एक्सपेंस का साइड बड़ा है इसीलिए हम लोग को लॉस हो रहा है, और लॉस हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बैलेंसिंग फिगर करके. ठीक है, यहाँ पे हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आया 3,000, और 3,000 ही हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तीनों में, इनके रेशो में. दैट इज 1:1:1, मतलब तीनों को 1,000 जाएगा. ठीक है, अब यही जो है कहाँ पे ट्रांसफर करूंगी मैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लॉस करके. तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लॉस 1,000, 1,000 एंड 1,000. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैश अकाउंट हम लोग ने 10,000, मैंने आपको बताया जो 10,000 वहां पे हम लोग ने लेस किया था, यहाँ पे भी हम लोग ने डाला है. ठीक है, वैशाली के अकाउंट में. अब हम लोग को सिर्फ कैलकुलेट करना है, क्लोज करना है इस अकाउंट को. 30,000 प्लस 4,000 अमाउंट आएगा 34,000. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसमें से माइनस, दैट इज 1,500 प्लस 1,000, 2,500 जो है लेस करेंगे. क्या आएगा आंसर? 34,000 माइनस 2,500. यस, सब्ट्रैक्ट इट. क्या आएगा आंसर? 31,500 आया. तो 31,500 विल बी माय बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, इन द सेम वे आई विल डू इट फॉर माधुरी एंड वैशाली. माधुरी का है 31,800 प्लस 4,000, आंसर विल बी 35,800. इसमें से मैं माधुरी का ये वाला लेस करूंगी तो आंसर विल बी 33,300 बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, अब इसमें क्या करना है? 28,700 प्लस 4,000 प्लस 5,000, द आंसर विल बी 37,700. और मेरा जो बाकी का अमाउंट रहेगा ना, एज इनको माइनस करके 1,500, 1,000 एंड 10,000, जो बाकी का अमाउंट रहेगा तो मैं वो वैशाली के लोन अकाउंट में डालूंगी. क्यों? क्योंकि हम लोग को लास्ट एडजस्टमेंट में बोला गया था. ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी, उसमें बोला गया है हमको बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. बैलेंस जो भी होगा हम लोग को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो वैशाली's लोन अकाउंट 25,200. अब ये जो तीनों मेरी बैलेंसिंग फिगर निकली, अब मैं ये कहाँ पे ट्रांसफर करूंगी? बैलेंस शीट में. ठीक है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करूंगी. वैशाली's लोन अकाउंट 25,200, इसको मैं सेपरेट रखूंगी. कैपिटल अकाउंट में लिखूंगी माधुरी का कितना आया? 33,300 एंड मानसी का आया 31,500. ठीक है, आफ्टर दिस द अकाउंट विल बी टैलीड. ठीक है, इसके बाद ही आपका अकाउंट टैली हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 1,05,500. ठीक है, 1,05,500 से अकाउंट विल बी टैली. इसमें देखो हम लोग को कैश अकाउंट अलग से प्रिपेयर करने की नीड नहीं थी, बिकॉज हम लोग को पहले से ही बोला गया था कि जो भी होगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कैश में ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है, और जो 10,000 था वो तो हम लोग को पहले ही बोला गया था पार्ट पेमेंट करनी है हम लोग को, तो डायरेक्टली वी हैव डन दिस सम. ठीक में आया ये सम. गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ जया, माया एंड ममता. तीनों का ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, इनका रेशो दिया हुआ है, दैट इज 3:3:2.
ठीक है, हम लोग को क्रेडिटर्स बोला है लाइबिलिटी में जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाएगा, कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। जनरल रिजर्व भी कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशो, दैट इज ये वाला 3:3:2, ओके, नॉट 3। फिर बैंक है हम लोग का एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज द एसेट, डेटर्स आर द एसेट, यहाँ पे लाइफ स्टॉक कुछ दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो द एसेट, इक्विपमेंट्स एसेट है हमारा, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो द एसेट, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019 को बोला गया है ममता रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ममता ने रिटायर किया फर्म से, एसेट्स टू बी रीवैल्यूड एज, एसेट को रीवैल्यू करना है। लाइफ स्टॉक है हम लोग का 24,000, लाइफ स्टॉक ऊपर कितना है 25,200, मतलब कम हो गया, डेप्रीसिएशन है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है ऊपर 34,800 दिया गया है, नीचे कितना है 32,000, अगेन वैल्यू कम हो रही है, डेप्रीसिएशन। इक्विपमेंट्स 16,000 है ऊपर और इधर 16,800 दिया गया, मीन्स यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है, दैट इज हम लोग का फायदा हो रहा है, और हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एप्रिसिएशन। An item of 400 from creditors is no longer a liability. अब हम लोग को कुछ लाइबिलिटी थी, अब हमारी लाइबिलिटी नहीं है, तो हम लोग इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। मिस्टर राम our customer may not be able to pay his debts of 2,000, मतलब ये bad debts करके हो गया, ठीक है, ये भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। The amount of Mamta due to Mamta is being transferred to her loan account, ये भी हम लोग को डायरेक्टली बोला है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, ठीक है। अब इसमें अकाउंट्स बनाने को नहीं बोला है, लेकिन हम लोग फिर भी अकाउंट्स बनाएंगे इसमें बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे, हम लोग को सिर्फ बोला है जर्नल एंट्रीज, आप जर्नल एंट्रीज तो दिखाओगे लेकिन साथ में साथ आप लोग अकाउंट्स भी प्रिपेयर करोगे, बिकॉज आप लोग को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है आपको, तो आप लोग अकाउंट्स बनाओगे, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगेन आप लोग को जो एडजस्टमेंट्स दी जाती हैं आप लोग को वो ही आप लोग को जर्नल एंट्री में लिखनी है, एंड जनरल रिजर्व, ऊपर का जनरल रिजर्व एंड दीज ऑल शुड बी रिटन इन द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जब पूछा जाता है आपसे तो क्या लिखोगे जर्नल एंट्रीज में, जो जनरल रिजर्व होता है वो, और जो नीचे की एडजस्टमेंट है हम लोग वो लिखते हैं जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। यस, सबको समझा इतना?